हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि प्रोनाउन का टॉपिक पूरा कर चुके हैं। हम लोगों ने कल प्रोनाउन का रिवीजन भी किया था। आज हम लोग एक एक्सरसाइज के ज़रिए फिर से उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं और उसको ये जो टॉपिक है हमारा प्रोनाउन, इसको कॉन्क्रीट करने की कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ मिस तो नहीं कर रहे हैं, क्या हमने जो पढ़ा वो वाकई में हमारे एक्सरसाइज जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं या उसको एग्ज़ाम में हम लोग दे रहे हैं तो क्या वो हमारे काम आ रहा है, क्या हमको समझ में आया। उन सारी चीज़ों को हम लोग एक्सरसाइज के ज़रिए देखने की कोशिश करते हैं। हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसमें लिखा है यू हैव कन्फ्यूज्ड, फिर यहाँ पे ब्लैंक है हमारा। ब्लैंक में हम लोगों को क्या भरना है, हम लोगों को प्रोनाउन भरना है। यू हैव कन्फ्यूज्ड वॉचिंग अ फाउल इन द नेस्ट। फाउल का मतलब क्या है, पक्षी। कि यू हैव कन्फ्यूज्ड, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या, कौन सा केस हो गया आपका, सब्जेक्टिव केस हो गया। ये क्या हो गई, आपके वर्ब हो गई। तो अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा आपका, या तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा या फिर आपका जो आएगा वो दूसरा कोई प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रोनाउन आएगा वो कौन सा प्रोनाउन आएगा, वो आएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज्ड हुआ क्या, देख के, कौन, यू। और यू जब रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कन्फ्यूज्ड योरसेल्फ। तुम खुद ही देख के क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, तुम खुद ही क्या हो गए, देख के कंफ्यूज हो गए। तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा है यहाँ पे ब्लैंक, स्टार्ट में ही ब्लैंक है। इस ब्लैंक में हमको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना। ऑफ योर सिस्टर्स विल बी एबल टू जस्टिफाई द फैक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे क्या होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझें। योर सिस्टर्स विल बी एबल टू जस्टिफाई द फैक्ट। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, योर सिस्टर्स बोला है। मतलब क्या है, कोई सटीक जानकारी हमको कुछ दे नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन कौन सा होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। क्योंकि हमको क्या है, उसके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है नन ऑफ योर सिस्टर्स विल बी एबल टू जस्टिफाई द फैक्ट, कि तुम्हारी कोई भी बहन क्या है, ये जो तथ्य है इस तथ्य को प्रमाणित नहीं करेगी या नहीं कर सकती है। तो या तो यहाँ पे नन ऑफ योर सिस्टर्स हो जाएगा या फिर हो जाएगा वन ऑफ योर सिस्टर्स विल बी एबल टू जस्टिफाई द फैक्ट। या तो तुम्हारी एक सिस्टर जस्टिफाई कर पाएगी या कोई भी जस्टिफाई उसको नहीं कर पाएगी। अब वैसे ही यहाँ पे है वन ऑफ योर फ्रेंड कैन गाइड यू, कि तुम्हारा कोई एक दोस्त है जो तुमको मार्गदर्शन दे सकता है, तुम्हारी सहायता कर सकता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। फिर है यहाँ पे इज योर स्टोरी बेस्ड ऑन योर रियल लाइफ। अब योर स्टोरी बता रहा है। योर स्टोरी मतलब क्या है, आपको इशारा कर रहा है। और जब इशारा करते हैं तो कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या हो सकती है, चार चीज़ें हो सकती है। दीज हो सकता है, देट हो सकता है, दीज हो सकता है और दोज हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस आ रहा है। प्रेजेंट टेंस आ रहा है मतलब दोज और देट तो क्या हो गया, वैसे ही हमारे लिए कट गया, क्योंकि देट और दोज का यूज़ करते हैं हम लोग पास्ट टेंस के साथ। तो हमारे पास बचे दो ही प्रोनाउन, दीज और दीज। तो ये क्या है, सिंगुलर है, ईज। तो सिंगुलर होते ही यहाँ पे क्या, कौन सा आ जाएगा, THIS। दिस इज़ योर स्टोरी बेस्ड ऑन योर रियल लाइफ, कि ये तुम्हारी कहानी है जो तुम्हारे जीवन पे बेस्ड है। ऑल योर फ्रेंड्स विल मिस गाइड। ऑल योर फ्रेंड विल मिस गाइड। अब यहाँ पे जो है वो आपको प्रोनाउन भरना है, तो क्या प्रोनाउन आएगा, ऑल योर फ्रेंड्स विल मिस गाइड योरसेल्फ। फिर से कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कि तुम्हारे दोस्त ही तुमको क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं। मिसगाइड मतलब भ्रमित करना। अब यहाँ पे फिर से आया ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स वुड कम टू विजिट यू। वन ऑफ, फिर से कौन सा हो जाएगा हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन।
फिर ऑफ दोज बुक्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दोज बुक्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ये भी कौन सा हो जाएगा हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर है हमारा ही ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ हिज लाइफ। तो मैंने आपको पहले भी बात कही थी कि जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हिमसेल्फ, और ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि जो प्रोनाउन वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद लगते हैं उसको तो हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमको बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट का क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्शन करते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट के बाद लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, और वो क्या करते हैं, वो जोर देने का काम करते हैं, सब्जेक्ट पे क्या करते हैं, वजन डालने का काम करते हैं। अब फिर से ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, दिस इज़ योर बैग। योर बैग क्या हो गया हमारा, योर बैग हमारा वस्तु हो गई, वो दिस क्या कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उसको बता रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन हो जाएगा। और फिर ये है शी विल इनवाइट हिम इन। अब शी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस होगा तो ये क्या हो जाएगा, हर बर्थडे पार्टी थी, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा उसको अगर देखेंगे, एक्सरसाइज को समझेंगे तो बड़ी आसानी से हमको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। अब हम लोग एक और एक्सरसाइज देखेंगे। हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस को देखा था, फिर हमारे सामने 7 सेंटेंसेस है, हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब यहाँ पे ब्लैंक दिया है, हैव कम टू सजेस्ट अस रिगार्डिंग दिस केस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव कम टू सजेस्ट अस रिगार्डिंग दिस केस, कि तुमको हमें सलाह देने के लिए आना है इस केस के बारे में। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, पर्सनल प्रोनाउन। और ये कौन सा केस हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा और सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। फिर है आर लुकिंग फॉर द बेटर एंड ब्राइटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी, तो वी भी हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा हो जाएगा, वी, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल का। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस हो जाएगा अवर। और रिफ्लेक्सिव केस क्या हो जाएगा, अवर सेल्फ्स। उसी तरीके से जो ये सेकंड पर्सन है, इसका सब्जेक्टिव केस हो गया यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू, इसका पॉजेसिव केस हो जाएगा योर्स, और योर्स और योर और योर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव हो जाए केस हो जाएगा योर सेल्फ। अब यहाँ पे देखो फिर से क्या हो रहा है, आई के बाद क्या दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है। तो आई के बाद जब भी ब्लैंक आता है तो हम लोगों ने बात की थी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। वो क्या करता है, जोर देने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ विल क्लियर द अकाउंट फॉर यू, मैं खुद तुम्हारे लिए ये अकाउंट साफ करने का काम करूँगा। हैव बीन मिसगाइडेड बाय योर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यू, योर आ रहा है, तो योर का सब्जेक्टिव, ये क्या है, वर्ब है हमारी, इसके आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो योर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू हैव बीन मिसगाइडेड बाय योर फ्रेंड, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ऑल द नेबर्स हेट, अब नेबर्स है यहाँ पे, नेबर्स है मतलब क्या है, पड़ोसी। नेबर्स का मतलब है पड़ोसी, और पड़ोसी क्या है, हम लोगों ने बात की थी रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। जब दो लोगों के बारे में बात करते हैं तो आता है वन अनदर, और दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो आता है ईच अदर। तो यहाँ पे क्या, नेबर्स सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, सोसाइटी में पड़ोसी क्या है, दो से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच अदर। और ये कौन सा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और ये भी हो जाएगा हमारा, क्यों, क्योंकि टू फ्रेंड्स, दो लोग के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अनदर। और ये यू शुड कंप्लीट, अब ये यू शुड कंप्लीट योर
वर्क इन टैंक, तो ये जो है वो कौन सा हो जाएगा, योर वर्क। योर वर्क क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा और पॉजेसिव केस हमारा हो जाएगा। तो थोड़ा सा अब हम लोग दिमाग लगा के रिवाइज करने की अगर कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से हमारा प्रोनाउन हम लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और एग्ज़ाम में हम लोग इसको सॉल्व भी करने लग जाएंगे। हम लोगों ने 2 टॉपिक ख़त्म किए, नाउन और प्रोनाउन। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। ऐसा ना हो कि हम लोग आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे भूलते जा रहे हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उससे सबसे छोटी इकाई साउंड होती है। साउंड से हमारा वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं। हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करी थी, पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक था उसको हमने देखा था। पहला टॉपिक हमारा क्या था, पहला टॉपिक हमारा नाउन था। फिर हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो टॉपिक ख़त्म किया वो हमने प्रोनाउन ख़त्म किया। नाउन में हमने देखा था कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, कि जो भी नाम हम लोग को बताता है, हम लोगों ने हिंदी में भी उसको डिस्कस किया था संज्ञा के तौर पे, कि संज्ञा कहते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल्स और इमोशंस। हमने देखा था कि बिना नाउन के किसी भी सेंटेंस की संरचना संभव नहीं है, या अगर हम लोग कोई सेंटेंस ले रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई नाउन होगा ही होगा। बिना नाउन के किसी भी सेंटेंस को हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने नाउन में क्या देखा था, नाउन के कुछ टाइप्स देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था कॉमन नाउन देखा था, फिर हम लोगों ने देखा था प्रॉपर नाउन देखा था, फिर हम लोगों ने देखा था कलेक्टिव नाउन देखा था, फिर हम लोगों ने मटीरियल नाउन देखा था, और फिर हम लोगों ने देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से हम लोगों ने 5 नाउन के टाइप्स देखे थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने आम से रिलेटेड आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि कॉमन नाउन क्या होता है, जो कॉमन होता है, जिसमें कोई विशेष नहीं होता है, जिसमें कोई सटीकता नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। उसी कॉमन नाउन को हमने यहाँ पे किस में पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था इनडेफिनेट प्रोनाउन में, कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोगों ने यहाँ पे प्रोनाउन में संज्ञा दी थी पर्सनल प्रोनाउन से। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, कलेक्टिव नाउन देखा था। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो समूह में जो भी चीज़ें होती है, या जो एक समूह में एक साथ जिसका हम लोग यूज़ करते। क्राउड देखा था, ऑडियंस देखी थी हमने, आर्मी देखी थी। उसके बाद गैंग्स, इस तरीके से कुछ कैटल, इस तरीके से कुछ हम लोगों ने बंच, इस तरीके से उदाहरण देखे थे। उसके बाद आ जाता है हमारा मटीरियल नाउन। जो भी मटीरियल मतलब जो भी वस्तु है, सामान, धातु है, वो सारी हमारी मटीरियल नाउन में आती है। और फिर हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हमारा, कि जो भी इमोशंस हमारे आते हैं, जिसको हम लोग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिस अमूर्त, हम लोगों ने इसको देखा भी था कि इसको हम लोग कहते हैं अमूर्त, मतलब जिसको हम लोग कोई रूप नहीं दे सकते, कोई आकार नहीं दे सकते, कोई ढांचे में ढाल नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट। तो हमारे इमोशंस भी क्या है, इमोशंस भी हमारे अमूर्त है। उसको क्या है, हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, हम लोग उसको नाप तोल नहीं सकते या कोई आकार नहीं दे सकते। तो वो हम लोगों ने नाउन को देखा था। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी दिनों से प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने प्रोनाउन में क्या देखा था कि जहाँ पे जो नाउन होते हैं, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए नाउन की जगह जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नाउन की जगह हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि नाउन का यूज़, प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया जाता है। प्रोनाउन का यूज़ करने से क्या होता है, उसकी भाषाई सुंदरता बढ़ जाती है। हम लोगों ने एक सॉन्ग में भी एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस किया था कि किस तरीके से राइम पैटर्न भी अगर हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो हमारी जो राइमिंग है वो भी राइमिंग भी प्रॉपर रहती है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन के टाइप्स देखे थे। हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन देखा था, हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव देखा था, हम लोगों ने इनडेफिनेट प्रोनाउन देखा, हम लोगों ने
कलेक्टिव सॉरी रेसिप्रोकल देखा था हम लोगों ने, एम्फेटिक प्रोनाउन देखा था हम लोगों ने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा था, डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद एक और था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखा था। इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग प्रोनाउंस भी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी एक था हमारा, अलग अलग प्रोनाउन देखे थे। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, जो पर्सन के बारे में बात करता है, हम लोगों ने उसमें वो डिस्कस भी किया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम लोगों ने उसमें बताया था कि सबसे पहले आप जिसके बारे में सोचते हो दैट इज़ कॉल्ड आई, मी, माई सेल्फ, वो आपने फर्स्ट पर्सन कहा था। फिर आप दूसरों के बारे में सोचते हो दैट इज़ कॉल्ड यू, उसको हमने सेकेंड पर्सन कहा था। फिर आप बाकियों के बारे में सोचते हो ही, शी, इट, नेम, ये सब हम लोगों ने थर्ड पर्सन में डिस्कस किया था। उसमें भी हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्टिव केस डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव केस डिस्कस किया था, उसमें पॉसेसिव केस डिस्कस किया था जिसमें हमारा अधिकार स्वामित्व होता है, और रिफ्लेक्सिव केस भी डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो क्या करता है, जो इशारा करता है, उसके हम लोगों ने 4 प्रोनाउन के बारे में बात करी थी। हम लोगों ने दीस की बात करी थी, हम लोगों ने दैट की बात की थी, हम लोगों ने दीस की बात करी थी, और हम लोगों ने दोस की बात की थी। उसमें दीस और दीस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, और दैट और दोस का यूज़ हम लोग किस में करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। THES दीस का यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं, प्लूरल बहुवचन के साथ यूज़ करते हैं, और THIS का यूज़ हम लोग करते हैं एक वचन सिंगुलर के साथ। उसके बाद हम लोगों ने इनडेफिनेट प्रोनाउन भी देखे थे। इनडेफिनेट प्रोनाउन हम लोगों ने देखे थे समबडी, समवन, नो, नोबडी, नो वन, इस तरीके से, कि जिससे क्या है, किसी सटीकता के बारे में पता नहीं चलता है, मतलब एग्जैक्ट पर्सन के बारे में हमको पता नहीं चलता है कि हम लोग वास्तव में किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमको पता नहीं चलता है। फिर हम लोग ने रेसिप्रोकल में हम लोगों ने 2 प्रोनाउन के बारे में बात करी थी, वन अनदर और ईच अदर, जो कि क्या बताते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। वन अनदर का यूज़ हम लोग करते हैं जब 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, और ईच अदर का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इम्फेटिक प्रोनाउन देखा था। इम्फेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो जोर देने का काम करता है, मतलब जो क्या करता है, सब्जेक्ट के ऊपर जो हमारा प्रोनाउन होता है, उस प्रोनाउन पे क्या करता है, जोर देने का काम करता है, मतलब उस पे और बल देने का काम करता है। उसको हम लोगों ने इम्फेटिक प्रोनाउन बताया था। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग ने बात की थी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, वो जो एक्शन होता है, वो एक्शन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है पर्सन के जरिए। मतलब जो सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट की परछाई का काम करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वो इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोगों ने एक चीज़ और क्या देखी थी कि इसमें सेल्फ का प्रयोग होता है। जो भी हमारा प्रोनाउन होता है उसके बाद सेल्फ का उपयोग हम लोग कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी देखे थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, जो बांटने का काम करते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, इस तरीके से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखा था। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखा था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जो प्रश्नवाचक का काम करते हैं, जो कुछ पूछने का काम करते हैं। उसके बाद एक और हमने प्रोनाउन देखा था, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, जो रिलेशन जोड़ते हैं। रिलेशन किस में जोड़ते हैं, या तो नाउन का प्रोनाउन के साथ या प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ। जो 2 प्रोनाउन होते हैं उनका आपस में संबंध बनाने का या संबंध जोड़ने का, उनके बीच में किसी रिलेशन को बताने का काम जो करते हैं, वो हमने देखे थे कि हु हो सकता है, हमारा हुम हो सकता है, हमारा वेन हो सकता है, हमारा वेयर हो सकता है। हमने देखा था कि स्थान के लिए हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं, समय के लिए हम लोग वेन का यूज़ कर सकते हैं। हु जब सब्जेक्टिव केस में हो तो हम लोग पर्सन के बारे में बात करते हैं। हुम ऑब्जेक्टिव केस के लिए पर्सन के बारे में बात करते हैं। हुज मतलब हम लोग रिलेशन उसके बीच में कुछ जोड़ने की बात करते हैं। विच हम लोग वस्तुओं का बारे में जब बात करते हैं, वस्तुओं का नाउन के साथ जब संबंध जोड़ने की बात करते हैं तो हम लोग विच प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने प्रोनाउन को भी डिस्कस किया, प्रोनाउन को देखा भी सही, उसकी एक्सरसाइजेस भी सोल्व करी। इस तरीके से अभी तक हम लोग ये 2 टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इन रूल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हम लोगों को टेलीग्राम पे भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे भी हम लोगों को अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, और कमेंट के जरिए भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ है, क्वेरीज़ को हम लोग आपको सोल्व करके देंगे।